हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है क्या? आज हम लोग को देखना है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर से कहाँ कहाँ पे कैसे रखने पर कहाँ पे उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो इसमें केवल दो कंडीशन है। ठीक, इसमें क्या है कि एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखा जाए और एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। ठीक है, केवल दो कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशन केवल हमको देखना है। उसके पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, बट लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है, ठीक है, कि जब ये क्या हो गया नॉर्मल, ठीक, तो क्या हो जाए लाइट इसी पे क्या हो जाए, लाइट इसी पे क्या हो जाती है, सीधी चली जाती है। ठीक है, जब हम नॉर्मल के थ्रू लाइट को भेजेंगे। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल है उसी के थ्रू भेज दिया हमने तो एंगल आर भी जीरो होगा, एंगल आई भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं दोनों, जीरो एंगल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सीधा चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लाइट जो है, ठीक, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और रिफ्रैक्ट, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं। ठीक है, मतलब सीधी लाइट आई और सीधी ही चली गई। ठीक है, तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं, इसको हम लाइट का रिफ्रैक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि सोचने वाला थोड़ा सा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डिफिनीशन में हम सीधे केवल यही लिखते हैं कि लाइट जब अपने रास्ते से क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी, ठीक, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हट जाती है रास्ते से, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक, कि केवल रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता। ठीक है, केवल रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता, चेंज ऑफ मीडियम भी होता है। ठीक, मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, केवल ये जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, मतलब अपने रास्ते से वो हटे, जरूरी नहीं है। क्यों? आपने देख लिया एक कंडीशन में कब, जब नॉर्मल के थ्रू डालते हैं हम लाइट को तो क्या होती है, वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डिफ्लेक्ट हुए सीधी चली जाती है। ठीक है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ। ठीक है, जब मीडियम चेंज होगा तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही आपसे डिस्कस करना था। ठीक है, आज हम लोग को क्या देखना है, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, किसके, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि दो कंडीशन इसमें होगा। ठीक, कैसा बनाएंगे, बीच में पतलू और किनारे किनारे मोटू। ठीक है, मोटू और पतलू दोनों। ठीक, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, F2, ये आपका 2F2 या C2 जो मन करे आपका बोले तो F1 2F1। ठीक, पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन में हम लाइट को कहां से लेके आएंगे, इन्फिनाइट से। पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, एट इन्फिनाइट। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एट इन्फिनाइट। ठीक, इन्फिनाइट में तो मैं बोला था कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हो, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनाइट पे रखा हो, ठीक, तो लाइट रे वहां से कैसी आती है, कैसी आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, तो लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। किसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट आती है पैरेलल, ठीक, वो रिफ्रैक्शन के बाद
किससे मिलती हुई लगेगी? फोकस से। रियल में ये मिल नहीं रही है, ठीक है, ये केवल हम इमेजिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंख अगर इधर है तो हमको ये पता है कि लाइट हमेशा सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो क्या होगा, ये हमको लगेगा कि ये लाइट जो है यहाँ से होके आ रही है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था? इन्फिनिट पे, तो इसका इमेज कहाँ पे बना? फोकस पे, ठीक है। कैसा बना? वर्चुअल, वर्चुअल बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखा उसी साइड क्या बन रहा है? इमेज, ठीक। तो क्या बोलेंगे? वर्चुअल, ठीक है। कहाँ पे? फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और बहुत डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या सीधे बोल सकते हैं हम क्या? पॉइंट इमेज, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट इमेज, ठीक है ना, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकंड में क्या होगा आपका? सेकंड में आपका होगा कि हम इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखेंगे, ठीक है, कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो होगा हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी। देखिएगा, ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, हो गया। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें, जहां आपकी इच्छा करे आप वहां रखो। कहाँ रखे? चलो यहीं रख देंगे, ठीक। कैसा हो गया? यहीं पे रख दिया हमने, कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ठीक। एक लाइट रे कैसी है? पैरेलल, आपको पता है क्या होगी? लगेगा कहाँ से जा रही है? फोकस से, ठीक है। दूसरी लाइट रे हम कहाँ से भेज दें? चलो ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं दूसरी लाइट, तो क्या होगी? सीधी चली जाएगी। अब ये बताओ, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे, ठीक। वो भी कट करती हुई लगेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे तो हमने खुद से इमेजिन किया ना, यहाँ से तो आ नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बना? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल तो बनेगा ही, ठीक। उसके बाद वर्चुअल के अलावा क्या दिख रहा है? स्मॉल बनेगा, किससे? ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रहा है, ठीक है, इमेज, ठीक। और कहाँ बन रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। और कैसा होगा? इरेक्ट, भाई वर्चुअल है तो इरेक्ट तो हो ही जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो इसमें केवल दो कंडीशन होगा, आप कहीं भी रख के चेक कर सकते हो अपने आप से बनाने के लिए, ठीक। कहीं भी आप रख के चेक करोगे तो आपको यही चीजें क्या होंगी? बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। मतलब आप कहीं भी अगर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिट के बीच में रखते हो तो हमेशा इमेज यहीं पे ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये हुआ कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या? लेंस फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है आपका? 1/f = 1/b - 1/u, ठीक। b u f ये सब क्या होता है? अभी दिखाया जाएगा, ठीक, सिंबल में। f जो होता है आपका फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक। v जो होता है आपका v इमेज के डिस्टेंस कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे सारी डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। तो v क्या होगा आपका? डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। u क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसी तरह आपका मैग्निफिकेशन भी होगा, मैग्निफिकेशन, ठीक। ये भी क्या होगा आपका? m = I/O, ठीक है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। और एक फार्मूला एक और होता है v/u,
ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना 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 बड़ा है, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई अपॉन ओ के रेशियो को या आई और ओ के रेशियो को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और यूनिट यहाँ पे दोनों की सेम होगी, मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। ये केवल ये बताता है कि कितना बड़ा इमेज बनेगा, जिसका मैग्निफिकेशन ज्यादा, ठीक, उसका इमेज बड़ा। जैसे बोलेगा 3 गुना 3 है मैग्निफिकेशन, 3 होने का मतलब हुआ कि ऊपर वाला 3 गुना है नीचे वाले से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 3 टाइम्स है, मतलब ऊपर वाला 3 टाइम्स है नीचे वाले से, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज क्या है कि इन दोनों का फार्मूले में यूज करते समय, क्वेश्चंस में यूज करते, डेरिवेशन तो नहीं है किसी का, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज करते समय इन दोनों में सिंबल क्या रखेंगे हम, ठीक है, सिंबल क्या रखेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, ठीक। तो सिंबल के लिए हम देखते हैं, सिंबल के लिए देखो दोनों के लिए देखने एक साथ, ये हो गया आपका कॉन्केव और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। मैं दोनों बना रहा हूँ इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सीधा नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। अब सीधा बना है कुछ, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। ये हो जाएगा F1, ये भी हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2, ठीक है, ठीक है ना। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। अच्छा एक चीज बता देता हूँ पहले आपको, इधर वाले जितने भी साइन होंगे, ठीक, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे लेफ्ट साइड। अरे इधर रखोगे तो उधर इमेज बनेगा, ठीक है, उधर रखोगे तो इधर इमेज बनेगा, जरूरी नहीं है कि आप उधर ही रखो, ठीक। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट साइड में, ठीक। और जिधर से रेज आती है, इंसिडेंट रेज जिधर होती है, उधर वाले साइन को क्या लेंगे हम? निगेटिव, ठीक। मतलब इधर जितने भी डिस्टेंस लेने हैं, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू। तो यू हमेशा क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट को इधर ही रखेंगे, तो यू यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव, ठीक है। मतलब इधर वाले सिंबल को क्या लेना है? निगेटिव, और इधर वाले को क्या लेना है? पॉजिटिव। इधर वाले को क्या लेना है? पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक, जब हम यहाँ से पैरेलल रे भेजते हैं तो ये रे कहाँ पे आती है? फोकस पे, ठीक। तो इसका फोकस हम कौन सा मानेंगे? इसका फोकस ये वाला, ठीक, मतलब इसका फोकल लेंथ ये वाला। तो ये जो फोकस होगा किस तरफ पड़ रहा है? इस तरफ। तो फोकल लेंथ इसकी हमेशा क्या होती है? कॉन्वेक्स, ठीक, कि फोकल लेंथ जो होती है हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव लेंगे, ठीक। लेते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है, लेते हैं केवल पॉजिटिव, ठीक। कॉनकेव लेंस की जो फोकस होती है वो क्या लेते हैं? निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैरेलल रे आएगी इधर से, ठीक, वो इधर होती है, इधर आके मिलती है, ठीक है। लगता है कहाँ पे मिल रही है? इस वाले फोकस से, तो उसका फोकल लेंथ किधर होगा? इधर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या लेंगे? निगेटिव, क्योंकि इस साइड वाला सिंबल क्या लेना है आपको? निगेटिव, और इस साइड वाला क्या लेना है? पॉजिटिव, ठीक। जैसा कि आपने किसमें पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि इधर वाला क्या लेना रहता है? पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, और इधर क्या लेना रहता है? पॉजिटिव। सेम यही है, ठीक। अगर ऊपर जाते हो आप, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ कब जाओगे? ऑब्जेक्ट की हाइट वो सीधा ही रखा जाता है, ठीक। तो ये जो हाइट होगी इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। आप यहाँ भी देखे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ऊपर की तरफ वाला क्या होता है? प्लस वाई, तो वाई पॉजिटिव लेते हैं। नीचे क्या होता है? निगेटिव वाई। तो नीचे कैसे होगा? जब हम इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स में, ठीक, तो कभी कभी क्या बहुत ज्यादा इमेज बनता है, कौन सा? उल्टा बनता है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इमेज की हाइट हमको क्या लेनी है कॉन्वेक्स में? निगेटिव, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर मैं पूरा देखूं टोटल, कुल मिला के अगर सबका वो निकाला जाए समरी, ठीक है, तो ये दो चीज तो निकल के आ गई भाई,
ठीक है, बहुत बड़ी चीज आ गई भाई कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव लेंगे, और कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, और सारे सिंबल्स को कैसे हम लेंगे, इस तरीके से x और -x, y और -y, किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से हम केवल क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है, ठीक, कि ये लेंथ रखा होगा तो इधर वाला डिस्टेंस खुद से माइनस रखा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इधर पॉजिटिव लोगे तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव लोगे तो इधर पॉजिटिव, आपको खुद से ही सिंबल लेने रहते हैं, चूज करने होते हैं। तो हमने एक कार्टेशियन सिंबल ले लिया, हमारे पास पहले से कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक, जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से, ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला निगेटिव होता है, ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लेंस में भी यूज करते हैं और मिरर में भी यूज करेंगे इसी तरीके से। ठीक, इधर वाला क्या लेंगे, निगेटिव, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इस पे कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे, ठीक, और पावर ऑफ लेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन अगर होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।